मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार साथियों, प्रभु की कृपा है, ऊपर वाले अल्लाह ताला का करम है। गॉड ब्लेसिंग। विकलांग साथी ट्रस्ट के हम सभी विकलांग बंधुओं का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम आज से आपसे प्रतिदिन मुखातिब होने का प्रयास करेंगे। आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे सबसे पहले लाइक करें और जहाँ तक संभव हो सके आप इसको शेयर करें और आइकन की लाइक की घंटी बजाएं, जिससे कि ये आपका चैनल काफ़ी लोकप्रिय हो सके और लोगों तक जा सके। सबसे पहले ये करने के बाद मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से आपका अपना चैनल है। आपको भी हम क्रमशः अवसर देंगे। आप अपने वीडियो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। हमें जो कंटेंट अच्छे लगेंगे, जो विकलांगों के से संबंधित होंगे, विकलांगों के व्यवसायिक पुनर्वास, विकलांगों के सामाजिक पुनर्वास, विकलांगों के आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कोई सुझाव होंगे तो उन्हें हम उसमें शामिल किया करेंगे। और उनको शामिल करने के साथ साथ हम आपको और आपके विषय में भी इस YouTube चैनल पर लोगों को बताएंगे। आपका ये अपना चैनल है। अभी तक विकलांग दिव्यांगों का कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप नहीं है जो दिव्यांगों के लिए एक प्रमुख रूप से चैनल हो। हाँ, कुछ चैनलों पर दिव्यांगों से संबंधित समाचार तो आते हैं, लेकिन दिव्यांगों की संपूर्णता में एक बहुत कमी दिखाई पड़ती है कि दिव्यांग जगत के लिए कोई विशेष समाचार या विशेष उनके लिए कोई प्रयास जो किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, या दिव्यांगों की अपनी समस्याएं हैं, दिव्यांगों का अपने संघर्ष है, उसके विषय में कोई समाचार कहीं विधिवत रूप से नहीं आते। मूक बधिर के समाचार जरूर आते हैं, वो अच्छा है और आना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि समग्र रूप से जितने हमारे 22 दिव्यांगों के कैटेगरीज हैं, उन 22 कैटेगरी को, जिसमें से प्रमुखता से अस्थि विकलांग, प्रज्ञाचक्षु और मूक बधिर विकलांग, इन दिव्यांगजनों की जरूर सूचनाएं एकत्रित की जाए। उनको सबको हम उनके विषय में एक दूसरे से चर्चा करें, परिचर्चा करें और उसके विषय में हम एक दूसरे को समझाएं, बताएं, हम अपने अनुभव बताएं, आपके अनुभव सुने। इस विषय में हमारा ये प्रयास रहेगा। लेकिन इन सब प्रयासों को बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो YouTube चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना पसंद है चैनल। एक जो अंगूठा बना है उसको लाइक का चिन्ह बना है, उसको सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि हमारी बात इन सत्ता के और व्यवस्था के बहरे कानों तक पहुंच सके। देखिए साथियों, ये हमारे सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के युग में हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और हमारे और भी अन्य चीज़ें हैं। उन पे जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम बताते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, बहुत लोगों तक वो बात समझ पहुँचती है और उस बात पे हमारे सकलान जगत से भी समर्थन मिलता है। हम समाज में जब समर्थन पाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है और शक्ति बढ़ने से हमारी बात की आवाज़ सत्ता के और व्यवस्था तक पहुँचती है। व्यवस्था में आज उसी का बोलबाला है जिसका वोट बैंक है, जिसका अपना समूह है, जिसका अपना बहुमत है। जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं सुना जा सकता, और जब कुछ सुने नहीं जा सकता तो हम अपने मन में एक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने नहीं देखा। तो जब तक इस प्रकार के आशय, जब तक इस प्रकार की बात हम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी हम नहीं अपनी बात मंगवा सकते हैं और न कभी किसी बात पे सत्ता के कानों में ये बात पहुँचेगी या मिल सकेगी। आज कोरोना संकट है, हमारे विदेशी ताकतें हमारे ऊपर बहुत घात लगाए बैठी हैं। चीन है, पाकिस्तान है,
और अब तो छोटा सा एक देश नेपाल भी आंखें बिगड़ने लगा चीन के कहने पर। तो इन सब बातों को देखते हुए हम सरकार को ज़्यादा प्रेशर में नहीं लेना चाहते कि हम अपनी समस्याएं कहें, क्योंकि जब राष्ट्र समस्या से घिरा होता है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारी समस्याएं हमारी एक किनारे आ जाती हैं। जब तक राष्ट्र की समस्याएं ऊपर हैं, हम उस राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम जब गुलाम होंगे तो हमारी क्या, जब शक्ति हमारा सार्वभौमिक देश है, उसमें हमारी आवाज़ बड़ी मुश्किल में सुनी जा रही, तो अगर हम गुलाम हो जाएंगे तो हमारी कहाँ आवाज़ सुनी जाएगी? तो इस समय हम थोड़ा सा शांत हो जाएं, लेकिन अपनी बात को हम एक संवैधानिक तरीके से, एक मूलभूत जो संविधान सम्मत जो प्रक्रिया है उसके तरीके से पहुंचाते रहें। हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सहयोग गठन करने के लिए प्रयास करना है। सहयोग गठन करने के लिए प्रयास में क्या है, हम सबसे पहले दिव्यांगों के मन की बात सुनें, दिव्यांगों से हम संवाद स्थापित करें, दिव्यांगों के हम मार्गदर्शन दे सकें। दिव्यांगों का मार्गदर्शन अगर हम देंगे तो हमें लगेगा कि हम अपनों का कुछ सहयोग कर रहे हैं। अपनों को जब सहयोग करेंगे तो हमें एक अजीब सी संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्टि मिलेगी तो हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव पैदा हो रहे हैं वो समाप्त होंगे। हम इसी तरीके से सामाजिक स्तर पे हमारे माँ बाप ने जिस किसी भी स्थिति में रहे हों, आर्थिक स्थिति क्या रही हो, बहुत सारे हमारे विकलांगों का 1% है जो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपने रोजी रोजगार से लग गए हैं, जो अपना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है आज सामाजिक जगत में हमें एक दूसरे का पूरक बन करके उनकी वैवाहिक समस्याओं का हल करें, हम उनका वैवाहिक समाधान करें, हम दिव्यांग कन्याओं का दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करवाने का प्रयास करें, हम दिव्यांग कन्याओं का सकलांग व्यक्तियों से शादी करवाने का प्रयास करें, हम दिव्यांग व्यक्तियों का सकलांग कन्याओं से शादी करवाने का प्रयास करें। हमें इस बात के लिए समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी और दिव्यांगों को खुद सजग करने का प्रयास करना होगा, और दिव्यांग जब तक सजग नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, आज इस बात को हमने किया है, ये हमारा 7.5 मिनट का वीडियो है, इसको आप चैनल करें, सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपसे संवाद करने का प्रयास करेंगे और इस संवाद में हम अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे। हमारा ये विकलांग साथी ट्रस्ट 2012 में बना था, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ हमारे महामंत्री हुसैन रज़ा नकवी साहब हैं। हुसैन रज़ा नकवी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो भी बहुत काम करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रभारी हैं अंजलि अग्रवाल जी हैं। अंजलि अग्रवाल स्वयं विकलांग कल्याण विभाग में, दिव्यांग कल्याण विभाग में, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अब नाम हो गया, उसमें कार्यरत है। और इसके अलावा उपाध्यक्ष के रूप में प्रिया चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर वाईपी सिंह साहब हैं। डॉक्टर वाईपी सिंह साहब एक बहुत बड़ी प्रतिभाशाली हस्ती हैं। उनके अंडर में रह करके स्वयं ये सभी लोग दिव्यांग हैं। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट में सबसे बड़ी यही स्थिति है कि हम सभी पदाधिकारी दिव्यांग हैं। दिव्यांगों द्वारा, दिव्यांगों के कल्याणार्थ, दिव्यांगों द्वारा संचालित ये समूह है। और इस समूह में सबसे बड़ा आज जो मीडिया सेल देख रहे हैं, पूरा मीडिया का प्रभार देख रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज गुप्ता जी हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं। उनके अंदर बड़ी प्रतिभाएं थी, स्वयं विकलांग है और उनकी पत्नी हैं, दोनों लोग अब हैं और बड़े प्रतिभाशाली, बड़े आत्मनिर्भर रूप से कई दिव्यांग समूहों का संचालन करते हैं, कई दिव्यांगों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग हैं, बहुत सी प्रतिभाएं हैं। समय समय पर हम उनका आपसे संवाद स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, तभी आपका ये चैनल चल पाएगा। जय हिंद, जय विकलांग, धन्यवाद।